Meet teaching time camera. Speech mode off. गैस यस मैम। वो निकालो कर्म भूमि। रीना कर्म भूमि भी पढ़ के आए हो? यस मैम। तो आज रीडिंग करोगी? तबीयत ठीक है? तुम क्या बता रही थी उस दिन? कुछ तबीयत खराब कह रही थी ना? नो मैम। अच्छा, किसी और ने बोला होगा। तो रीडिंग करोगी? कर्म भूमि की कहाँ तक हमने कर ली थी, याद है? मैम आज तो मैं बाहर हूँ, घर पर नहीं हूँ। अच्छा, बाहर हो? यस मैम। और वो कौन कौन जुड़ा है? नहीं तो तमन्ना ने पिछली बार पढ़ा था ना? तमन्ना तुम नहीं पढ़ा था? नहीं मैम, मैंने पिछली बार नहीं पढ़ा था। साक्षी ने पढ़ा था? शालिनी ने पढ़ा था। शालिनी ने पढ़ा था मैम। आज कौन पढ़ेगा? साक्षी जुड़ी हुई है? साक्षी ने शायद बोला था तबीयत ठीक नहीं है। साक्षी आई है? नो मैम, वो नहीं आई है। अच्छा, और काजल? यस मैम। तुम पढ़ोगी? मैम मैं पढ़ दूंगी, लेकिन मुझे पता नहीं कहाँ से पढ़ना है। तो तुम साथ साथ क्यों नहीं मिलाते? जब पढ़ते हैं तो तुम भी साथ में मिला के पेज मार्क किया करो। तमन्ना तुम्हें याद है? मैम दूसरे उस दिन ना तब नहीं था ना, तो उसके बाद मिला था। पिछले सप्ताह हुआ था ना ये मैम। अच्छा, तो किसको याद है? शालिनी जुड़ी हुई है? यस मैम। यस मैम। शालिनी जो याद है तुम्हें कहाँ तक पढ़ा था? यस मैम। मैम दूसरा चालू होने वाला था, पहला पद खत्म हो गया था। अच्छा, तो दूसरा मैम निकालो। पेज नंबर 5। हाँ, तो निकालो बस जब तक। और ये भी बताओ कि जैसे आप लोग स्टोरी पढ़ रहे होते हैं, मतलब उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, तो उस बीच में कोई क्वेश्चन या कोई डाउट तो नहीं है? हो तो वो भी पहले पूछ लेना, फिर हम स्टार्ट। यस मैम। मैम 3 में है मेरा, मतलब वर्ड एक है जो समझ में नहीं आ रहा है मैम। हाँ, साइवन मतलब क्या होता है? किसका मतलब? साइवन लिखा हुआ है मैम। स्पेल करो इसको, मुझे क्लियर समझ नहीं आ रहा बोलने से। उसका जो अक्षरों को बताओ। यस मैम, मैं वो पूरा पढ़ती हूँ मैम। हाँ ठीक है। लिखा था कमरों का आगे एक साइवन था जिसमें गाय बंधती थी। मैम इसका मतलब गौशाला है क्या? नहीं, मतलब थोड़ा सा गौशाला डाउट नहीं, था। नहीं गौशाला नहीं, वैसा कुछ बना होगा। देखो, जो मुंशी प्रेमचंद है ना, बहुत सारे उर्दू के शब्द भी इस्तेमाल कर देते हैं, कि करते हैं, बल्कि करते यस मैम। करते हैं। क्योंकि देखो, उत्तर प्रदेश की अगर जो लड़कियां उत्तर प्रदेश की हैं और अगर उनको मालूम हो, हिंदी के बाद वहाँ की दूसरी भाषा है जो सबसे ज्यादा बोली जाती है। अब मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के ही थे, तो ये सब कुछ उनकी जबान में रटा हुआ था। और देखो, उस समय तो वैसे भी ये सब बात इतना नहीं सोचा जा रहा था कि हिंदी होनी चाहिए और शुद्ध हिंदी होनी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद तो उनके सब वर्ड करते हैं, है ना? तो ये कोई उर्दू का शब्द है, जैसे आगे थोड़ी आंगन टाइप होगा, बरामदे टाइप होगा, जिसमें गाय वगैरह बनती थी। अपने घरों का जो होता है ना, थोड़ा सा यस मैम, थोड़ा सा आगे खुला सा। हाँ, वैसा। गौशाला का मतलब तो होता है कि उन बाड़े में फिर पूरा गाय ही गाय हो, वैसा होता है। ओके मैम। वो नहीं। ओके मैम। हाँ, वही मुझे थोड़ा डाउट था कि यहाँ गाय बंधती थी, तो इसका मतलब ही अब वो क्या है? गाय जो उनकी जो लोग होंगे वहाँ घरों की बंधती होंगी ना अपने। यस मैम। मैदान टाइप होगा। अच्छा, और किसी का? क्योंकि देखो, जब आप पढ़ते हो और जो जो शब्द मिलते हैं वो साथ साथ आप क्लास में पूछते रहोगे, तो तुम्हें उनकी मीनिंग भी पता रहेंगे। मान लो कोई लाइन का ही मतलब नहीं समझ आता, तो वो साथ साथ पूछते रहोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत कुछ फिर तुम्हारे दिमाग से स्लिप हो जाएगा। मैम हाँ मैम मुझे दूसरे पार्ट में एक लाइन पे डाउट था मैम। हाँ, पढ़ूं? मैं तो बोलती हूँ कि डाउट तो आपको पूरी बुक में से कहीं से भी हो ना, साथ साथ डिस्कस कर लो। ये मत सोचो कि अभी ये पार्ट तो मैडम ने पढ़ाया नहीं तो इसको नहीं पूछना है, ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि उपन्यास जी को मैम। हमेशा समग्रता में पढ़ते हैं। बताओ। मैम इसमें लिखा है भाई बहन में एक स्नेह था, बढ़ा। मैम एक सेकंड मैम, भाई बहन में यह स्नेह रहा तब
बढ़ा कि अंत में वास्तव में मातृत्व ने विमातृ का परास्त कर दिया। मैम इसमें विमातृ का क्या अर्थ हुआ? बीमाता देखो, सौतेली माँ खास तौर से बीमाता उसको सौतेली माँ को भी नहीं, वैसे सौतेली माँ के लिए ही कहा जाता है, क्योंकि अपनी माँ तो मारे पीटे डांटे कुछ भी कहे तो उतना बीमाता सुनने को तुम्हें नहीं मिलेगा। वैसे बीमाता का मतलब वही है कि माता जो प्रेम करे, बीमाता जो प्रेम ना करे, है ना, जलती रहे कुड़ती रहे। पर बीमाता कभी तुमने सगी माँ के लिए जिसने उत्पन्न किया है उसके लिए नहीं सुनोगे, हमेशा सौतेली माँ के लिए कहा जाता है। तो इसमें भी लिखा है कि जो सौतेली माँ थी वो अच्छी नहीं थी अमरकांत की, है ना, परंतु बहन भाई में नैना में और अमरकांत में बहुत प्रेम था, जिसने बीमाता के जो दोष था उसको परास्त कर दिया था। क्योंकि जब ऐसी माता होती है अगर सौतेली माता और वो चाहती नहीं है अपने पहले वाले सौत के बच्चों को, तो उसके अपने बच्चे भी उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, सोचते हैं ये तो फालतू है। पर यहाँ ऐसा नहीं था। हालांकि ये तो लेखकों ने कसम खा रखी है कि सौतेली माँ को बुरा ही बताना है, इसीलिए वो जब तक बुरा ना बताएं तो उन्हें डर रहता है कि शायद कोई विश्वास ही ना करेगा उनकी लेखनी पे। नहीं तो वो ये तो सोचें कि सौतेली माँ ही खाली डांटती फटकारती है क्या, सगी माँ भी करती है। और सगी माँ अब वो वहां पर रख के देखो ना, जहाँ 4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे को अधिक प्यार करती है, एक को कम करती है, और कभी एक कोई प्रिय हो जाता है तो कभी कोई प्रिय हो जाता है, बदलती रहती है हमेशा। और कोई कोई माँ तो ऐसी होती है कि निश्चित कर लेती है कि सबसे बड़े को ही प्यार करना है कि छोटे को करना है या बीच वाले को करना है। और ये माँ ही तो है जो लड़के और लड़कियों में भेद करती है, तब सौतेली नहीं हो पाती है माएँ। लेकिन जब दूसरी Speech शादी mode करेंगी talk. तो देखो, Managed by BN. New tab control plus T. New window control plus कोई NN2 of ज्वाइन 20. करना चाहता था New लेकिन ऑनलाइन incog. में कोई History sub menu H4 of. New incognito window control plus shift plus NI3 of 20. OBS 26. Attendance reg. Office row. Meet teaching time. Meet teaching time. Menu selected बाद में sub आने वाली menu. लड़कियां ना बड़ा डिस्टर्ब करती हैं। Speech mode beeps. छोड़िए, हाँ, मैं ये कह रही थी कि लेखकों ने आज तक इस बात पर इतनी कलम नहीं चलाई कि लड़के लड़कियों पे जो भेदभाव होता है उसको बताएं, जितना सौतेली माओ के लिए बोलते हैं। हालांकि लेखकों को सौतेली माओ का धन्यवाद करना चाहिए कि जो ये जानते हुए कि दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करना पड़ेगा और जरा सा भी कोई कमी हो जाएगी तो कमी निकाली जाएगी, वो उससे शादी कर लेते हैं, है ना। हालांकि इतना आसान थोड़ी है दुजाहों से शादी करना, लेकिन करती हैं और वही फिर बदनाम भी होती हैं। ऐसे समझा जाता है कि बच्चों की ऐसा पालन को पोषण करने वाली मशीन लाई जाएगी जिसका कोई कमी नहीं होगी। हालांकि आज बर्तन मांजने वाली मशीन लेके देखो, सफाई वाली लेके देखो, कपड़े धोने वाली लेके देखो, परफेक्ट नहीं होती हैं, पर क्या कर लोगे, तोड़ दो, तुम्हारी पैसे चले जाएंगे। लेकिन अगर कोई औरत होती है ना उसकी जगह बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, घर का देखभाल करने के लिए, तो जरा जरा सी बात पे कितनी मीन मेक निकाली जाती है। और पैसों की जो नौकरानी रखी जाती है ना उस पे इतनी नहीं निकाली जाती, क्योंकि वो छोड़ जाएगी, फिर दूसरी ढूंढते रहो, तो कई बार उनका भी सहन करते हैं। पर जो फ्री की नौकरानी मिल जाती है ना शादी करके, उसकी कमियां तो सब ऐसे निकालते हैं कि बस ठेका दे दिया है, अब तू जाएगी कहाँ। क्योंकि समाज में व्यवस्था ऐसी बना रखी है कि अगर ससुराल में गुजारा ना करो तो पूरा समाज अब कहीं भी गुजारा नहीं होने देगा, हर जगह उसको बुरा कहेगा। इसीलिए तो बीमाता का मतलब वही है, कर्कशा माता जो प्रेम नहीं करती थी। जी थैंक यू मैम। ओके, और कोई सवाल? नो मैम। और किसी का मतलब, और किसी का भी नहीं, क्योंकि देखो गैस जो पढ़ते जा रहे हो वो साथ साथ पूछते जाओ, नहीं तो फिर तुम भी भूल जाओगे और तुम पूछोगे नहीं तो मैं क्या जानूं कि तुम्हें कहाँ डिफिकल्टी है। तो अब नहीं है तो सबने निकाल भी लिया होगा जहाँ से पढ़ना है। यस मैम, यस मैम, चलिए, तो कौन पढ़ रहा है? काजल पढ़ रही है? यस मैम। पढ़ो फिर। मैम एक एक पैराग्राफ ना। हाँ, एक एक पैराग्राफ पढ़ के और रुकना, तुम्हें कुछ पूछना हो तो तुम पूछ लेना, औरों को पूछना।
वो पूछ लेंगे, ओके मैम, फिर आगे कंटिन्यू करते जाएंगे। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है ना इसलिए पूछी। अमरकांत थोड़ा के लाउडली पिता पढ़ना। वो तमन्ना कह रही हूँ, काजल। यस मैम। ओके। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके और पिता लाउडली को, हो सके तो पढ़ो, हाँ जी मैम, थोड़ी और लाउडली पढ़ो। ओके। अमरकांत के पिता लाला समरकांत बड़े उद्योगी पुरुष थे। उनके पिता केवल एक झोपड़ी छोड़कर मरे थे, मगर समरकांत ने अपने बाहुबल से लाखों की संपत्ति जमा कर ली थी। पहले उनकी एक छोटी सी हल्दी की आदत थी। हल्दी से गुड़ और चावल की बारी आई। तीन तीन वर्ष तक लगातार उनके व्यापार का क्षेत्र बढ़ता ही गया। अब आदतें बंद कर दी थी, केवल लेन देन करते थे। जिसे कोई महाजन रुपए ना दे वह बेखक्के दे देते और वसूल भी कर लेते। उन्हें आश्चर्य होता था कि किसी के रुपए मारे कैसे जाते हैं। ऐसा मेहनती आदमी भी कम होगा। घनी रात रहे गंगा स्नान करने चले जाते और सूर्योदय के पहले विश्वनाथ जी के दर्शन करके दुकान पर पहुंच जाते। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर लौटते। भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते। थे भी भीम काय। भोजन तो एक ही बार करते थे, खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। मैम, मुकद्दर क्या होता है? मुकद्दर जो है ना, देखना पड़ेगा कि मुद्रा से बना है, वैसे तो शब्द है। मुकद्दर हाथों के लिए कह रहे हैं ना। एक बार वो लाइन पढ़ो। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। दूध आए, हाँ जी मैम। नहीं, एक थोड़ा और ऊपर से पढ़ो। ओके मैम। वहां मुनीम को जरूरी काम समझाकर तगादे पर निकल जाते और तीसरे पहर भोजन करके फिर दुकान आ जाते और आधी रात तक डटे रहते। थे भी भीम काय। भोजन तो एक ही बार करते थे, पर खूब डटकर। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। 200-250 मुकद्दर के हाथ अभी तक फेरते थे। वैसे देखो, मुकद्दर के कई मतलब होते हैं, पर यहाँ पर मुकद्दर का मतलब हाथ फेरना पैसे से है या उनके हाथों की ताकत से है, वो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। मुझे लग रहा है कि शायद ये पैसों से ही कह रहे हैं, क्योंकि 200-250 है ना। यस मैम। हाँ, तो 200-250 की कमाई आज भी मतलब कर लेते थे वो। काफी बुजुर्ग हो आए थे, एक ही टाइम भोजन करते थे, लेकिन उनका डील डॉल शरीर बढ़िया था, बड़ा भीम का आय था, मतलब हिष्ट पुष्ट थे, मोटे ताजे। और 200-250 के मुकद्दर अभी भी हाथ फेरते थे, मतलब मुद्रा 200-250 आज भी कमा लेते थे रुपया। अमरकांत की माता का उसके बचपन में ही देहांत हो गया था। समरकांत ने मित्रों के कहने सुनने से दूसरा विवाह कर लिया था। उस 7 साल के बालक ने नई माँ का बड़े प्रेम से स्वागत किया, लेकिन उसे जल्द मालूम हो गया कि उसकी नई माता उसकी जिद और शरारतों को उस समादृष्टि से नहीं देखती जैसे उसकी माँ देखती थी। वह अपनी माँ का अकेला लाडला लड़का था, बड़ा जिद्दी, बड़ा नटखट। जो बात मुंह से निकल जाती उसे पूरा करके ही छोड़ता। माता जी बात बात पर डांटती थी, यहाँ तक कि उसे माता से द्वेष हो गया। जिस बात को वह मना करती थी उसे वह अदब 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 दाकर करता। पिता से भी ढीठ हो गया। पिता और पुत्र में स्नेह का बंधन ना रहा। लाला जी को काम करते, बेटों को उससे रुचि अरुचि होती। वह मलाई के प्रेमी थे, बेटे को मलाई से अरुचि थी। मैम, अरुचि मतलब? अच्छी नहीं लगती थी वो, मतलब रुचि होना उनको बहुत पसंद थी, उसको पसंद नहीं थी, अरुचि मलाई ही। वह पूजा पाठ बहुत करते थे। लड़का इसे ढोंग समझता था। वह पहले सिरे के लोभी थे, लड़का पैसे को ठीकरा समझता था। यह हो गया एक पैराग्राफ।
अब देखिए इस पैराग्राफ में आप देखेंगे कि वो माँ के बारे में जो बताया जा रहा है कि उसकी माँ जैसी नहीं देखती थी। आप ये कभी भी मनोवैज्ञानिक ढंग से पुरुष ये सोच सकते हैं कि जब बच्चा अपने गर्भ में जो पलता है उसकी बराबरी कोई दूसरा बच्चा कर ही नहीं सकता। और पिता तो अपना सगा पिता होकर के ना करे प्रेम तो कोई बात नहीं है, लेकिन माँ को जरूर बदनाम किया जाएगा। और मित्रों के कहने सुनने से उन्होंने तो शादी कर ली, लेकिन उसने किसके कहने से शादी कर ली? जिस औरत ने इससे शादी करी दुजाहे से, उसने किसके कहने सुनने से करी? किसी के नहीं, क्योंकि लड़कियों की तो मर्जी नहीं पूछी जाती थी। अब तो भले पूछ ली जाती है, पहले तो लड़कियों की मर्जी ही नहीं पूछी जाती थी। कोई बस फलाने से शादी करनी है, वो पैसा बहुत कमाता है, धन दौलत अच्छी है, अच्छे से खाएगी पिएगी पहनेगी ओढ़ेगी, और क्या चाहिए औरत को? बस रोटी खाना है, साड़ियां पहननी है, और बहुत ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर ना जाना पड़े, घर ही में रह के पढ़ना खाने पीने को मिलता रहे। पर और बाकी उसके बदले में काम भी चाहिए, प्रेम भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए, पूरा समर्पण भी चाहिए, उतने के धोती रोटी के बदले में और छत के बदले में। तो ये समाज की अपनी धारणाएं हैं। अब विमाता जैसे शब्द लिखा हुआ है सौतेली माँ के लिए, और इसके पिता के लिए कोई विशेषण नहीं है लेखकों के पास कि पिता को भी कोई विशेषण दे देते। अच्छा, सौतेली माँ के बारे में क्यों जल्दी ही बच्चे को पता चल गया? क्या सिर्फ सौतेली माँ के व्यवहार के कारण ही पता चल गया? इसलिए भी पता चल गया कि सब कोई हर बात में बताता रहता है कि ये माँ सौतेली है। और बच्चा क्यों वही काम करने लगा? 7 साल के बच्चे को ऐसा जो समझ में आने लगा कि जो कुछ माँ मना करेगी वही करेगा, ये क्यों ऐसा हुआ? क्या इस संस्कार को पिता को नहीं देने चाहिए थे कि जो माँ कहे वो बात मान जाए? अगर माँ कह रही है कि घर गंदा नहीं करो तो बच्चे को घर नहीं गंदा करना चाहिए। अगर माँ कह रही है कि पानी नहीं फैलाओ तो नहीं फैलाना चाहिए। अब एक बच्चा उसके पैदा होगा और एक बच्चा 7-8 साल का है, एक जैसा प्यार करेगी? सगी माँ भी नहीं करती। बड़े बच्चे को अक्सर मार पीट देती है कि कोई बात नहीं, छोटी बहन थी, छोटा भाई था। लेकिन ये एक बहुत बड़ी साजिश है कि औरत से ही काम लो, औरत को ही बदनाम करो। वो आप देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ो, अगर किसी कोई सवाल हो तो बताइए। है कोई सवाल? नहीं। तो फिर आगे पढ़ो नेक्स्ट पैराग्राफ। मगर कभी कभी बुराई से भलाई पैदा हो जाती है। पुत्र सामान्य रीति से पिता का अनुगामी होता है। महाजन का बेटा महाजन, पंडित का पंडित, वकील का वकील, किसान का किसान होता है। मगर यहाँ इस जोश ने महाजन के पुत्र को महाजन का शत्रु बना दिया। जिस बात का पिता ने विरोध किया वह पुत्र के लिए मान्य हो गई, और जिसको सराहा वह त्याज्य। मैम, त्याज्य मतलब त्याज्य जो ग्रहण करने योग्य ना हो, पास रखने योग्य ना हो, तो त्याज्य हो गया, मतलब त्याग्य हो गया। जो पिता जिस रास्ते पे चलते हैं, जिस तरह पैसा कमाते हैं, जो कार्य करते हैं, वही उसके लिए त्याज्य है, मतलब वो नहीं करेगा, वो उसको छोड़ेगा। त्यागना, छोड़ना। महाजनी के हथकंडे और षड्यंत्र उसके सामने रोज ही रचे जाते थे। उसे इस व्यापार से घृणा होती थी। इसे चाहे पूर्व संस्कार कह लो, पर हम तो यही कहेंगे कि अमरकांड के चरित्र का निर्माण पिता ड्वेस के हाथों हुआ। हो गया एक पैराग्राफ। देख लो किसी को कोई क्वेरी है क्या? खैरियत यह हुई कि उसके कोई सौतेला भाई न हुआ, नहीं शायद वह घर से निकल गया होता। समरकांत अपनी संपत्ति को पुत्र से ज्यादा मूल्यवान समझते थे। पुत्र के लिए तो संपत्ति की कोई जरूरत न थी, पर संपत्ति के लिए पुत्र की जरूरत थी। तो माता की तो इच्छा यही थी कि उसे वनवास देकर अपनी चहेती नैना के लिए रास्ता साफ कर दे, पर समरकांत इस विषय में निश्चल रहे। मजा यह था कि नैना स्वयं भाई से प्रेम करती थी, और अमरकांत के हृदय में अगर
घर वालों के लिए कहीं कोमल स्थान था तो वह नैना के लिए था। नैना की सूरत भाई से इतनी मिलती जुलती थी जैसे सगी बहन हो। इस अनुरूपता ने उसे अमरकांत के और भी समीप कर दिया था। माता पिता के इस दुर्व्यवहार को वह इस स्नेह के नशे में भुला दिया करता था। घर में कोई बालक न था और नैना के लिए किसी साथी का होना अनिवार्य था। माता चाहती थी नैना भाई से दूर दूर रहे। वह अमरकांत को इससे योग्य न समझती थी कि वह उनकी बेटी के साथ खेले। नैना की बाल प्रकृति इस कूटनीति के झुकाए न सकी। भाई बहन में यह स्नेह यहाँ तक बढ़ा कि अंत में विमातत्व ने मातत्व को भी परास्त कर दिया। माता ने नैना को भी आंखों से गिरा दिया और पुत्र की कामना के लिए संसार से विदा हो गई। हो गया एक पैराग्राफ। गाइस, कोई डाउट है इस पैराग्राफ में किसी को? नो मैम। नो मैम। ठीक है, आगे पढ़ो। अब नैना घर में अकेली रह गई। समरकांत बाल विवाह की बुराइयां समझते थे। अपना विवाह भी ना कर सके। वृद्ध विवाह की बुराइयां भी समझते थे। अमरकांत का विवाह करना जरूरी होगा। अब इस प्रस्ताव का विरोध कौन करता? अमरकांत की अवस्था 19 साल से कम न थी पर देह और बुद्धि को देखते हुए अभी किशोरावस्था ही में था। देह का दुर्बल, बुद्धि का मंद। पौधे को कभी मुक्त प्रकाश न मिला। कैसे भरता, कैसे फैलता? भरने और फैलने के दिन कुसंगति और असंयम में निकल गए। 10 साल पढ़ते हो गए थे और अभी जीव तो 8वें में पहुंचा था। किंतु विवाह के लिए यह बातें नहीं देखी जाती थी। देखा जाता है ध्यान, विशेषकर उस बिरादरी में जिसका वो माँ ही व्यवसाय हो। लखनऊ के एक धनी परिवार से बातचीत चल पड़ी। समरकांत की तो लार टपक पड़ी। कन्या के घर में विधवा माता के सिवा निकट का कोई संबंध ही ना था। और विधवा ठीक से पढ़ो। विधवा ठीक से पढ़ो, विधावा पढ़ रही हो। मैम इसमें विधावा लिखा था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ध्यान से देखो। मिस प्रिंटिंग है क्या गाइस? यस मैम, वही लग रहा है। यस मैम। ऐसे लिखा है? यस मैम। अच्छा। ऐसी कन्या बड़े भागों से मिलती है। उसकी माता ने बेटे की साधा बेटी से पूरी की थी। त्याग की जगह भोग, शील की जगह तेज, कोमल की जगह तीव्र का संस्कार किया था। सिकुड़ने और सिमटने का वो उसे अभ्यास न था। और वह युवक प्रकृति की युवती ब्याही गई युवती प्रकृति के युवक से, जिसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं। अगर दोनों के कपड़े बदल दिए जाते तो एक दूसरे के स्थानापन्न हो जाते। इस शब्द को बिल्कुल रेखांकित करके समझो कि लेखक ने यहीं पर लिख दिया है कि जो अमरकांत है उसमें पुरुषार्थ का कोई गुण नहीं है। जो पुरुषों के कर्तव्य होते हैं, जो पुरुषों की जिम्मेदारी होती है, जो पुरुषों को करना चाहिए, वो गुण अमरकांत में नहीं है। इसलिए वो उनसे जहां जहां भी सहानुभूति जताते हैं तो ये ध्यान रखिए कि वो सहानुभूति तो जताते हैं लेकिन वो ये भी मानते हैं कि पुरुषार्थ नहीं था इसमें, जो कि होना चाहिए था। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है। हाँ, पैराग्राफ शुरू होता है। दबा हुआ पुरुषार्थ ही स्त्रीत्व है, क्योंकि स्त्रियों को दबाया जाता है तो वो खुल करके अपने निर्णय लेना, अपने हिसाब से कार्य करना, अपनी बात रखना, ये सब उनके अंदर नहीं हो पाता है। हर बात जो पेरेंट्स कहेंगे तो होगा, पति कहेंगे तो होगा, और फिर बाद में तो बच्चे बताएंगे, बेटा बताएगा तो होगा। तो वही सब चलता रहता है कि पूछ के करेंगी, बिना पूछे कर लें तो हंगामा हो जाएगा घर में। लेकिन वो चीज पुरुषों के लिए नहीं होती। और अगर पुरुषों पर इतना ज्यादा टीका टप नहीं करो तो वो इतना परवाह भी नहीं करते हैं। एक सेकेंड, एक बोतल गिर गई क्योंकि मैं यहाँ बोतल लेके भी बैठी हूँ पानी की। तो उसमें नहीं था क्योंकि पुरुषार्थ का जो
विकास होता है वो कैसे होता है, जब घर के पेरेंट्स प्रेम करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि जो तुम्हें काम ठीक लगता है तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं, तब जाके पुरुषार्थ का विकास होता है। तो अमरकांत के साथ ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि देखो माँ तो ठीक है सगी नहीं थी, तो माँ नहीं कर पाई, कर पाना इतना आसान भी नहीं है, तो नहीं कर पाई। लेकिन पिता तो सगे थे, वो चाहते तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने भी नहीं किया। ऐसा कहीं नहीं दिखाया गया कि भाई वो करना चाहते थे पर माँ ने नहीं करने दिया। और माँ कभी इतना मजबूर कर ही नहीं सकती पतियों को, जो काम नहीं करने का मन होता तो उसी के लिए कह देते हैं वो कि वो नहीं मानती है इसलिए नहीं कर रहे हैं, वरना कभी इतने मजबूर नहीं होते। जब उसको सताना होता है, प्रताड़ित करना होता है, तब आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पर लाला समरकांत भी अपना पूरा ध्यान अपने व्यवसाय पे ही रखते थे, लड़के पर नहीं। और उनको ये भी अच्छा नहीं लगता था कि लड़का जहां मर्जी खर्चा करे लेकिन काम धाम बिल्कुल ना समझे, क्योंकि अमरकांत तो उनका हर बात पे विरोध ही करता था ना। अब ऐसे बच्चे, माँ बाप एक और ध्यान न देना ये उनकी कमी होती है, और दूसरा अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार। अपन उपन्यास में हर बात लिखी नहीं जा सकती, लेखक कितना लिखेगा और क्या क्या लिखेगा, है ना। इतना बड़ा उपन्यास तो आखिर लेखक ने लिख ही दिया है। तो ये सब लोग भी इन चीजों में भूमिका निभाते हैं कि बाप देखो कितना बुरा है, तुम पर ध्यान नहीं देता, बाप का ये काम है, बाप गलत काम करता है, ऐसा है वैसा है, जहां पर उठते बैठते हैं। तो ये सब कई तरह से इन चीजों की, जब पेरेंट्स के पास तो टाइम नहीं है, और जिनके साथ उठेंगे बैठेंगे समय बिताएंगे वो लोग उनकी आलोचना करेंगे तो विरोधी बन जाएंगे। अब वो विरोधी बन गया है, तो अब विरोध करने भर से तो पुरुषार्थ का विकास नहीं हो सकता, क्योंकि जिन्हें आत्मसम्मान जगाना है, जिनके भरोसे काम काज करना है, जिनके भरोसे धन खर्च करना पड़ता है, वो सब तो घर से ही मिलता है। तो इस कारण इसमें पुरुषार्थ नहीं है। जबकि जो सुखदा है उसकी माँ बेशक विधवा है, देखो यहाँ भी माँ विधवा है, लेकिन फिर भी उसने, उसके पास धन दौलत है भी, और अपने लड़की को ऐसे पाला पोसा है, ऐसे शिक्षा दीक्षा दिलाई है कि जैसे कोई लड़का हो अपना। उसने ये नहीं सोचा कि बेटा होता तो ठीक रहता, बेटे जैसे की तरह ही उसे समझकर शिक्षा दीक्षा दी है। तो उसमें पुरुषार्थ है, उसमें अपना निर्णय लेने की क्षमता है, अपना निर्णय समझाने की क्षमता है, सही गलत को कह पाने की क्षमता है, और मनवाने की भी क्षमता है। तो जिसमें है उसकी इज्जत भी नहीं कर पाएगा अमरकांत, आप देखोगे। और जब इज्जत ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी कमी है, ये पुरुष की बात तो माननी चाहिए, सही हो चाहे गलत हो वो परमेश्वर है, लेकिन अगर पत्नी सही हो और माने तो जोरू के गुलाम हो जाएंगे, फिर वो नहीं परमेश्वर हो सकती। अगर उसमें योग्यता हो वो नहीं देवता हो सकती है। तो इन समस्याओं के कारण ये परिवार बिखर जाया करते हैं, क्योंकि फिर वो इधर उधर मुंह मारते घूमते हैं, इधर उधर, मतलब चाहे आवारा रह लें, चाहे रोटी ना खाने को मिले, चाहे सोने के लिए चारपाई ना मिले, लेकिन औरत की बात मान के सम्मान नहीं महसूस करता इस देश का पुरुष। ये चीज आप इस अमरकांत नायक में आप देखोगे। अगर कोई क्वेरी नहीं है तो आगे पढ़ो। इसमें विचार विवाह हुए 2 साल हो चुके थे, पर दोनों में कोई सामंजस्य ना था। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले जाते थे। दोनों के विचार अलग, व्यवहार अलग, संसार अलग, जैसे दो भिन्न जलवायु के जंतु एक पिंजरे में बंद कर दिए गए हैं। हाँ, तभी अमरकांत के जीवन में संयम और प्रयास की लगन पैदा हो गई थी। उसकी प्रकृति में जो ढीलापन, निर्जीवता और संकोच था वह कोमलता के रूप में बदलता जाता था। विद्याभ्यास में उसे अब रुचि हो गई थी। हालांकि लाला जी अब उसे घर के धंधों में लगाना चाहते थे। वह तार वार पढ़ लेता था और इससे अधिक योग्यता की उनकी समझ में जरूरत न थी। पर अमरकांत उस पथिक की भांति जिसने दिन विश्राम में काट दिया हो, अब अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दुगने वेग से कदम बढ़ाए चला जाता था। मैम खत्म हो गया दूसरा अध्याय। अब नेक्स्ट अध्याय शुरू होगा। यस मैम, तीसरा। अच्छा, तो नेक्स्ट को हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ लेंगे। इसमें किसी का कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो बताओ।
मैम ये लास्ट लाइन का जो दुने वेग है इसका मतलब बता दीजिएगा। किसका? दुने वेग। दूने वेद। यस मैम। वो लाइन पढ़ो फिर से। अपने स्थान पर पहुंचने के लिए दुने वेग से कदम बढ़ाए दुगने चला। वेग, दुगने वेग मतलब बहुत तेजी से। ओके मैम। हाँ, जैसे आराम से चल रहे होते हैं तो एक तरह से लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए चलना। ओके और मैम। कुछ? नो मैम। ठीक है, तो फिर अब मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। एक मिनट रुको। JAWS Professional.